नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ में यरमता सिंह। प्रदेश मंत्रिमंडल ने कल राज्य के 3 भाग अभयारण्य नमदफा, पक्के और कमलांग के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के दिशा निर्देश के अंतर्गत विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन के तहत 336 नियमित पदों का सृजन करने की स्वीकृति दी है। STPF के गठन से बाघों की सुरक्षा एवं वन्यजीव आवासों की सुरक्षा सहित वन्यजीव सामग्रियों की तस्करी की रोकथाम और वन पर्यावरण विभाग की संपत्तियों की सुरक्षा होगी। STPF वन के वैज्ञानिक प्रबंधन में भी सहयोग करेंगे। शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर ने कहा कि राज्य सरकार कुछ वर्षों में ओलंपिक में मेडल जीतने के लिए खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के वास्ते आधारभूत संरचना को प्राथमिकता देने की सहमति दी है। उन्होंने कहा कि देश में अरुणाचल प्रदेश जल्द ही खेल केंद्र कहलाया जाएगा। राजधानी ईटानगर में बीते मंगलवार को श्री तेदिर अरुणाचल कराटे डू एसोसिएशन के रजत जयंती समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि अच्छी आधारभूत संरचना और प्रशिक्षण सुविधा न होने के बावजूद भी राज्य के कराटेकर्स ने कई राष्ट्रीय और वैश्विक पदक जीते। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के उपायुक्त तालो पोतम ने राजधानी क्षेत्र के लिए एक उचित जैव चिकित्सा अपशिष्ट निपटान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया, क्योंकि यहां राज्य में सबसे अधिक अस्पताल और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं हैं। जिला उपायुक्त अपने सम्मेलन कक्ष में जैव चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबंधन के संबंध में एक सामान्य बैठक को संबोधित कर रहे थे। ईटानगर राजधानी के जैव अपशिष्ट नोडल अधिकारी डॉ ओनोंग बोरांग ने चिंपू में अपशिष्ट निपटान मैदान में स्थापित इंसिनेटरेटर सुविधा के बारे में जानकारी दी, जो एक बार कार्यात्मक होने पर पूरे राजधानी क्षेत्र की वर्तमान मांग को पूरा कर सकती है। राजधानी ईटानगर स्थित आपेदा ऑफिस के निकट यागामसो नदी की सफाई अभियान में 100 से अधिक अंडर ग्रेजुएट छात्रों ने भाग लिया। इस सफाई अभियान में कल यागामसो नदी से 550 कचरे की बोरियां हटाई गई। विश्व गरिमा दिवस के उपलक्ष्य पर यूथ मिशन फॉर क्लीन रिवर एंड एम्ब्रालो मेमोरियल मल्टीपर्पज ने देरा नातुंग राजकीय कॉलेज के पॉलिटेक्निक साइंस विभाग के साथ राजकीय कॉलेज के पॉलिटिकल साइंस विभाग के साथ मिलकर इस सफाई अभियान का आयोजन किया। यह अभियान यागामसो नदी कायाकल्प परियोजना का भी भाग है, जिसको ईटानगर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का भी समर्थन प्राप्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महाराष्ट्र में 500 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वामपंथी उग्रवाद और उनकी विचारधारा देश के विकास और उज्जवल भविष्य के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि जो लोग वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल टावर, सड़क और अन्य आवश्यक सुविधाओं के विरोधी है, वे युवाओं के उज्जवल भविष्य की राह में बाधा पैदा कर रहे हैं। श्री शाह ने यह बात बुधवार को नई दिल्ली में जनजातीय युवा केंद्र कार्यक्रम TYEEP के अंतर्गत 200 जनजातीय युवाओं के साथ संवाद में ये बात कही। पिछले 15 वर्षों से इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों से जनजातीय समुदाय के युवा और युवतियां वामपंथी उग्रवाद से बहुत अधिक प्रभावित हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत इन युवाओं को देश के प्रमुख शहरों और महानगरों की यात्रा कराई जाती है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि मिस्र, इजरायल और फलस्तीनी आतंकी समूह हमास के बीच जारी संघर्ष के कारण तनाव कम करने के प्रयासों के हिस्से के रूप में मानवीय सहायता के लिए 20 ट्रकों को गाजा में प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए अपनी सीमा को खोलने पर सहमत है। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी से टेलीफोन पर बातचीत की। इस बातचीत के दौरान उन्होंने इस मानवीय सहायता की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने 11 लाख से ज्यादा रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस देने की घोषणा की है। श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने सभी पात्र अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बोनस को मंजूरी दी है। इन कर्मचारियों में ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन के गार्ड, स्टेशन मास्टर, पर्यवेक्षक, टेक्नीशियन और टेक्नीशियन सहायक शामिल है। वर्ष 2022-23 में रेलवे का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। रेलवे ने पिछले वित्तीय वर्ष में 150 करोड़ टन से अधिक का रिकॉर्ड माल का परिवहन किया और लगभग 6.5 अरब यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाया। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।